क्या हाल है चैंपियन। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड पार्ट। 7.1 और सॉरी 7.2 के दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। 7.2 के फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है आपको एक्सरसाइज इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का। 7.2 में बेसिकली हमने वैरायटीज क्वेश्चन लगाए। मैंने आपको समझाया है कि ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे हैंडल करना है, इस तरीके के क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। अब 7.3 के जो रिमेनिंग जो सॉरी 7.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए, आज हम उन्हें पूरा पैकअप कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लगा चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और 7.2 के जो बाकी क्वेश्चन है इन्हें आज हम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की अपनी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, वो मैंने 7.2 के सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। अगर आप 7.2 का थर्ड पार्ट देख रहे हो तो प्लीज 7.2 का फर्स्ट पार्ट भी देखिए, क्योंकि मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्या आपको पहचान होती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, क्वेश्चन कैसे आगे लेके जाना होता है। तो 7.2 के फर्स्ट पार्ट में हमने ये अच्छे से बहुत डिस्कस करा है। 7.2 के सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा है कि किस वैरायटीज के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है क्वेश्चंस के बारे में। और वीडियो देखो लेंदी होती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक जब तक आप इंटीग्रेशन एंड तक पढ़ोगे 7.6 तक, आपकी हर एक एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन लगता रहेगा। तो इसीलिए आराम से करो हर एक वीडियोस को, है ना। 30 वीडियोस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और फिर धीमे धीमे हर एक आगे एक्सरसाइज में आपको अगर आता है, अच्छे से पकड़ है, तो आप आगे लगा ले जाओगे। ठीक है, तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है आपका टेन स्क्वायर 2x माइनस 3dx। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3dx। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले प्यारे चैंपियन, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। आप सोचो, क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है क्या? टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता था? टेन एक्स का। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपने टेंथ में एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, है ना। आइडेंटिटी कौन सी होती है? आइडेंटिटी आपकी ये होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता था? सेक स्क्वायर एक्स। ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सेकंड आइडेंटिटी होती थी क्लास 10वीं की, उसकी हेल्प से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो इस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को दोबारा से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेक इसको अलग अलग करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस के 1 dx अलग अलग हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको आइडिया होगा, 7.1 का फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन था आपका। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाए? x प्लस 3। तो आपने सीखा, कितने प्यार है ना, प्यारे तरीके से आपने टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दिया, कितना होता है? 10x माइनस एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले, जो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है, उस पर जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी होता है। हमें बेसिकली आइडिया होना जरूरी होता है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने कैसे निकाला था। आपसे वो ये भी बोल सकता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो ना फंसो ना, इसीलिए आप वहां पर किसकी आइडेंटिटी लगाओगे? आइडेंटिटी नंबर 3 क्लास 10th की। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो आप कॉट स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर लो? कोसेक स्क्वायर एक्स में। जैसे मैंने टेन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करा है? सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल है बाई उसकी ही हेल्प से, उस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं इसे? सेक स्क्वायर। देखो सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं इसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो तो आपके लिए सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, है ना। मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं? मैं दो मेथड बताऊंगा फिर से आपको। 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या मान लेता हूं? t मान लेता हूं। 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या मान लेता हूं? t। तो ये 2 हो जाएगा, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt हो गया। ये फर्स्ट मेथड है, ध्यान रखना। जो आपको अप्रोच लगे वो आप अप्लाई कर देना एग्जाम में, जो भी आपको नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने इसे t मान लिया। लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी माना, तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा आपका। ये 2 कांस्टेंट है बच्चे, बाहर आ जाएगा, सॉरी इधर निकल जाएगा। तो dx बराबर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? मैं dx बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं dt बाई 2। क्या कर सकता हूं? dt बाई। और ये मैंने कितना मान लिया? ये मैंने मान लिया टेन स्क्वायर। ये कितना मान लिया? टेन स्क्वायर टी। ये मैंने मान लिया टी मान लिया। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये 1/2, ये टेन स्क्वायर टी है dt। ये 1/2, इस टेन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं? उसी की हेल्प से देखो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर टी माइनस 1 dt। कोई दिक्कत? तो 1/2 अब इस सेक स्क्वायर टी को आप अलग अलग लिख सकते हो, सेक स्क्वायर टी dt माइनस का
माइनस का 1 dt, कोई दिक्कत, जैसे मैंने उसको करा है। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं अब। ठीक है, हाँ चलिए, तो देखो 1 बाई 1 बाई, अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 10t माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t प्लस सी। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है, फटाफट से t प्लस सी। अब देखो क्या करोगे, 1/2, अब t बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आपने माना था, लेट करा था, तो कितना आ जाएगा 10 2x माइनस 3 माइनस कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस सी। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2, और ये कितना आ जाएगा 10 2x माइनस का 3 माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2x, है ना, 2x बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3/2 प्लस सी। क्या करा आपने इसमें, 1/2 का मल्टीप्लाई लगा दिया तो ये हो गया, और इसमें माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो। ये 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स। अब देखो ये भी कांस्टेंट है और सी भी क्या होता था आपका, आर्बिट्री कांस्टेंट। इस c प्लस 3/2 को मिला के एक नया कांस्टेंट मान सकता हूं c1, मान सकते हो, क्या दिक्कत है, क्या यही आंसर है, हाँ आपका यही आंसर है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये छोटा लगा होगा कि 3/2 प्लस सी, ये सी भी कांस्टेंट होता था, 3/2 भी कांस्टेंट है, इनको मिला के एक नया कांस्टेंट मान सकता हूं c1, और बाकी आप देख लीजिए 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस c1। तो ये इसका फर्स्ट मेथड होता है क्वेश्चन को करने का। क्या आपने किसके हेल्प से करा, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करा। डायरेक्ट भी आप इस सवाल को कर सकते हो, जैसे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने करा। ठीक है, चलो देखते हैं डायरेक्ट क्या अप्रोच होगी वो भी देखते हैं। चलिए डायरेक्ट अप्रोच क्या है बच्चे, देखो जैसे डायरेक्ट अप्रोच ये है आपकी, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी की हेल्प से सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, जो सीखी है मैंने, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। अब इसे क्या कर सकता हूं, इसे आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, सेक स्क्वायर अलग अलग -1 dx। अब देखो जो मैंने 7.2 का जो पहला बेसिक बताया था, कि अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 10 2x माइनस 3। अब मैंने आपसे बोली थी कि हमेशा जो नजर रखनी होती है, अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट में देखिए जाके, मैंने अच्छे से बताया है कि एक्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उस पर नजर रखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में है, तो फाइनल आंसर में किस में आएगा, डिवाइड में। कोई दिक्कत, इसका क्या, इसका कुछ नहीं करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, -x प्लस सी। क्या यही नहीं है आपका आंसर, उसको मिला के देखिए और एनसीईआरटी से मैच करिए, और आप कंपेयर करिए कि दोनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है। आपको हर एक मेथड आना चाहिए, वो भी मैंने समझाया 2x माइनस 3, अगर वो भी क्लियर है तो आप, आपके दिमाग में तो रहेगा, वो भूलेगा थोड़ी उसे आप, ये भी आपको आना चाहिए, है ना, जिससे आपकी स्पीड, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे, आप जो 20 क्वेश्चन है उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर सको, फिनिश कर सको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तरीका निकाल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बेटा आंसर होगा, आंसर यही दिखेगा आपको, किसी भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर किसी भी और मेथड से करो, और ये क्वेश्चन एक ही नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी देखो सेम है, बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन नहीं, डायरेक्ट। सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4x dx, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब देखो गौर से, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 7 माइनस 4x, यही होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या बैठा है 7 माइनस 4x। अब नजर रखनी है आपको एक्स के कोफिशिएंट पे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -4, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -4, और -4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर में किस में आ जाएगा, डिवाइड। इतनी सी बात है बस, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर देख लेना, अगर ये 2 नंबर में है तो जैसे हमने करा था पिछला वाला सवाल 7 माइनस 4x इक्वल टू टी, तो आप टी मान के भी जा सकते हो और डायरेक्ट भी बता सकते हो। मैंने दोनों अप्रोच आप लोगों को बता दिए, जो भी भैया अप्रोच पसंद आ जाए भैया वो अप्रोच आपको अमल कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आपको क्वेश्चन एक स्टेप में भी लिखाना चाहिए, आप अकॉर्डिंगली अगर 2 नंबर में है सवाल तो आप उससे थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 23 सॉरी, 23 क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये सवाल है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसमें क्या मानने वाला हूं मैं, बिल्कुल सही, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानने वाला हूं, ठीक, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या लेट करा बेटा, मैंने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। क्या ये टर्म है आपके पास, बिल्कुल है। तो ये किसके बराबर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, dt, और साइन वर्स टी को क्या, साइन वर्स एक्स को क्या मान लिया आपने, टी dt। तो टी dt हो गया आपका टी dt, और टी dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और टी बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टी बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत, तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1/2 और टी बराबर साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, सही है, बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। 4 sin x। अब एक काम करते हैं बच्चे, देखो यहां से पहले डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ सकता है, एक कांस्टेंट कॉमन आ सकता है। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 3 cos x प्लस कितना है 2 sin x। ये 2 क्या ले लो, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब एक काम करो, काम क्या करना है, काम ये करो कि जो नीचे है, ये जो है, इससे आप क्या मान सकते हो, टी मान सकते हो। 3 cos x प्लस के 2 sin x इक्वल टू क्या मान सकते हो, टी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, टी। क्योंकि नीचे वाले को अगर देखोगे, गौर से देखो नीचे वाले को देखोगे, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर देखोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस के sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 cos x, और ये dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 cos x माइनस के 3 sin x, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये बनेगा आपका 1/2। ये इसके बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसकी जगह आप dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और नीचे वाले को आप कितना माना है, t माना है, सही है। और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/t का इंटीग्रेशन दिख रहा है ना अच्छे से, ब्लू मार्क करे, 1/2 है ना। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस सी। तो 1/2 log, है ना, t बराबर आप क्या लिख सकते हो, 3 बराबर लिख सकते हो 3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यही होगा बच्चे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये देखो, अब एक बात देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा निकल के आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच जाने वाली है, जो आपके आगे जाके काम में आएगी। 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये 1/cos स्क्वायर x, इसे आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x, और ये कितना है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। समझाओ। अब एक बात बताता हूं आपको कि अगर न्यूमरेटर में, क्या न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x आ गया, जैसे यहां पर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, sec स्क्वायर x आ रहा है, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए प्यारे बच्चे कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या मौजूद हो, tan x मौजूद हो। क्या मौजूद हो, tan x। जैसे यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, tan x दिख रहा है साफ साफ। tan x क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन, आप फटाफट सोचो कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्योंकि आप tan x को क्या कर सको, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, मतलब उसे लेट कर सको, और उसकी जगह क्या आ जाए आपका, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो कहीं ना कहीं वो आपका टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको बार बार दिमाग की नस में अच्छे से डाल लो कि अगर न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x आ गया बच्चों, तो कोशिश करो क्वेश्चन में tan x लाओ, नहीं है तो बनाओ। बात सही है। चलो, अगर आप क्या करोगे, 1 माइनस में 1 को, इस पूरे को मान लेता हूं, क्योंकि 1 मैं बता चुका हूं कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 1 माइनस के tan x इक्वल टू टी, 1 माइनस के tan x इक्वल टू टी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और tan x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस के sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इस माइनस को इधर निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ गया। कोई दिक्कत, sec स्क्वायर x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 माइनस tan x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का dt।
तो इसे आप कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, माइनस डी टी, और ये कितना आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो फटाफट से क्वेश्चन कर दो, माइनस बाहर आ जाएगा डी टी, और वन अपॉन टी स्क्वायर है आपका ये, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर को आप ले सकते हो टी की पावर माइनस टू डी टी, और टी की पावर माइनस टू को अगर आप आगे बढ़ाओगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, टी की पावर माइनस टी की पावर माइनस वन, और माइनस टू प्लस वन माइनस प्लस वन कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी प्लस सी, कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी प्लस सी, और टी बराबर आप क्या रख सकते हो, वन अपॉन वन माइनस के टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टी बराबर आपने क्या लेट करा था, आपने टी बराबर लेट करा था वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स। क्या आंसर चेक कर सकता हूं, बिल्कुल चेक कर सकता हूं, 25 बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, क्या सीखा आपने क्वेश्चन में, क्या सीखा, क्वेश्चन की अप्रोच ये है कि अगर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स दिख जाए तो आप पूरी कोशिश करना, पूरी जी जान लगा देना कि उससे आप क्या मान लो, क्या दिखना चाहिए आपको क्वेश्चन में, टेन एक्स दिखना चाहिए, अगर न्यूमरेटर में क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स। बहुत काम की अप्रोच है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रोच है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, अब सोचना पड़ेगा, देखो गौर से, किसको टी मानो, अब खुद सोचो, सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसे टी मानो, किसको टी मानना है, बहुत बढ़िया, साइन टू एक्स को टी मानना है, किसको टी मानना है, साइन टू एक्स, क्योंकि साइन टू एक्स को टी मानोगे तो साइन टू एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, कॉस टू एक्स, ठीक है। अब बोलोगे कॉस टू एक्स को क्यों नहीं मान सकते, कॉस टू एक्स को अगर मानोगे आप टी, तो कॉस टू एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के टू साइन टू एक्स, ये होता है, माइनस टू चलो इधर निकल भी गया, तो आपके पास क्या है, साइन टू एक्स, क्या आपके पास साइन टू एक्स है, बट साइन टू एक्स किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप कॉस टू एक्स को टी नहीं मान सकते, आप किसको टी मानिए, आप साइन टू एक्स को टी मानिए। क्यों, क्योंकि अभी देखने को आपको मिलेगा कि साइन टू एक्स को अगर मैं टी मानूंगा तो साइन टू एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, कॉस टू एक्स, फिर किसका करोगे, टू एक्स का कितना आ जाएगा, टू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी, तो ये कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन टू। क्या ये टर्म है, बिल्कुल है, तो आप कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह उठा के क्या रख सकते हो, आप उठा के रख सकते हो डी टी अपॉन टू, क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन टू, और इसे क्या लिख सकते हो, रूट टी, साइन टू एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, टी, तो कितना आ जाएगा ये आपका वन बाई टू और इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू, और इसे आप टी की पावर वन बाई टू लिख सकते हो, है ना, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे वन बाई टू टी की पावर वन बाई टू का, तो कितना आ जाएगा, टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी। कोई दिक्कत, वन बाई टू प्लस वन अब डायरेक्ट समझ में आना चाहिए आपका, ये आपस में खत्म, तो कितना आ गया, टी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी अपॉन थ्री। कोई दिक्कत, तो वन अपॉन थ्री, और टी बराबर आप क्या पुट कर सकते हो, टी बराबर आप पुट कर सकते हो साइन टू एक्स की होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी। कोई दिक्कत, तो ये है आपका आंसर वन बाई थ्री साइन टू एक्स की होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक बार चेक कर लिया जाए, चलेगा। मैंने क्वेश्चन, ओके 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 बच्चों, एक छोटी सी गलती हो गई है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 बता दिया है, तो 27 बता दिया है, क्वेश्चन 27, ठीक है, तो 26 रह गया है आपका, 26 अभी कर रहा था मैंने गलती से 27 ही देख लिया, तो ये 27 का आंसर है। कोई दिक्कत, तो ये 27 का आंसर है, सेम काम है, करते हैं, इसके बाद 26 भी करेंगे, ठीक है। चलो 26 आप करना, मैं नहीं कर रहा 26 को, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, कितना है, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, आपको सोचना पड़ेगा कि रूट एक्स किसका डिफरेंशियल है, इस क्वेश्चन को आप करिए, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कर भी दूं तो पहले आप खुद अप्रोच करिए उस सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कॉस रूट एक्स, फटाफट से करेंगे इस सवाल को, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, तो मैं क्या कर लू बच्चे, रूट एक्स को क्या मान लू, टी, रूट एक्स को टी मानूंगा तो देखो वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी, ये टू का निकल लेगा, इधर निकल लेगा साइड में, क्या आपके पास ये टर्म है, बिल्कुल है, ये टर्म है, तो मैं इसकी जगह उठा के क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, टू डी टी सब्स्टिट्यूट रख सकता हूं, और ये टू क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी होता है प्लस सी, और टी बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टी बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चे रूट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट
वन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो इधर, ठीक है। कॉस एक्स क्या मानने वाला हूं, किसका डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है? बहुत बढ़िया। और मैंने आपको एक अप्रोच भी बताई थी, अगर रूट के अंदर कुछ आ रहा है तो पहले रूट वाले को टी मान के देखो, क्या बात बन जाए? बिल्कुल बात बन जाए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? कॉस एक्स। ठीक है, हाँ। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं बेटा, वन प्लस साइन एक्स को ही क्या मान लिया? टी मान लिया। वन प्लस साइन एक्स को टी मानोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा? कॉस एक्स। डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी टी आ गया। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं ना, अब धीमे नहीं। तो ये कॉस कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? डी टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और इससे मैं क्या मान लूंगा? है ना। और जब आप करोगे वन अपॉन रूट टी का जब इंटीग्रेशन निकालोगे, अब आप खुद ही निकालना है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी, और टी बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? टी बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वन प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 सही है। तो ये देख सीखा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x। देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन चाहिए? बिल्कुल क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर log का फंक्शन मौजूद है, ये भी हिंट है। पहली हिंट मैंने वीडियो 1 में पार्ट 2 में बताई कि लीनियर अपॉन अंडर रूट लीनियर, तो रूट लीनियर वाले को टी। दूसरी अप्रोच बताई थी सब्स्टिट्यूशन में बच्चे, कि अगर रूट पावर के अंदर कोई फंक्शन है तो एक बार उसे टी सब्स्टिट्यूट करके देखो या टी मान के देखो। ठीक है, अब जैसे ये है। और तीसरी हिंट दे रहा हूं मैं, कॉटेक्स इंटू लॉग साइन एक्स। कॉटेक्स इंटू लॉग साइन एक्स, कॉटेक्स इंटू लॉग साइन एक्स को बच्चे अगर देखोगे आप, तो अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉगरिथम मौजूद है तो लॉग वाले फंक्शन को क्या मान लो? टी मान लो। लॉग वाले फंक्शन को क्या मान लो? टी मान लो। ये एक अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन करने की। ठीक है, हाँ। तो लॉग वाले को टी मानोगे तो लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी। लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा? वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना आ जाएगा? कॉस एक्स। डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना आ जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा आपका। तो कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। क्या आपके पास है ये टर्म? है क्या आपके पास है? बिल्कुल है, ये वाला टर्म है ना। तो कॉट एक्स डीएक्स की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? डी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और लॉग साइन एक्स की जगह, लॉग साइन एक्स की जगह क्या मान सकते हो आप? टी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? टी। और टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू। दिख रहा है ना एकदम? हाँ, नहीं दिखा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी स्क्वायर बाई टू दिख रहा? हाँ दिख रहा। टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और टी बराबर आप क्या पुट कर दो? टी बराबर आप पुट कर दो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। यही आपका आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलो अच्छा, एक बार रेड मार्कर से लिख के देखूं कि आपको दिखता है नहीं दिखता? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए, है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स को देखोगे अगर बेटा, तो वन प्लस कॉस एक्स को मैं क्या मान लेता हूं? टी मान लेता हूं। वन प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेता हूं? टी। है ना। वन प्लस कॉस एक्स को टी मानोगे तो वन प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल करोगे, वन का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी टी। तो ये साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो? माइनस का dt लिख सकते हो। क्या ये टर्म है आपके पास? बिल्कुल है। तो इसकी जगह उठा के आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? माइनस dt, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? t। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास वन अपॉन टी dt। और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग टी प्लस सी। कितना होता है? लॉग टी प्लस सी। और टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? टी की जगह आप लिख सकते हो, ठीक है, हाँ, माइनस लॉग। टी की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा था? वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए कुछ आंसर देखिए। आंसर एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए मिटा दूं? मिटा दे। चलिए, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 31। 31 भी जल्दी से देखिए फटाफट से बच्चों। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करने वाले इसमें? 1 प्लस कॉस एक्स को टी। आप एक ही पैटर्न के सवाल आते जा रहे हैं देखो, कि आपको फटाफट से पता होना चाहिए किसको टी मानना है। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का डेफिनेशन होता है आपका माइनस साइन एक्स, तो नीचे वाले को टी मान लो। नीचे वाले को टी मानोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का डेफिनेशन 0 होता है, इसका कितना आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt। तो साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस dt हो जाएगा। क्या आपके पास टर्म है? तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस dt, और इससे क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर। ये माइनस बाहर आ जाएगा, और जब आप बेटा 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी बराबर आप क्या पुट कर सकते हो? टी बराबर आप पुट कर सकते हो ये। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? आंसर चेक कर लूं एक बार। बिल्कुल सही, 31 का आंसर आपका यही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना? आप भी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इंपोर्टेंट सवाल है। 32 और 31 बिल्कुल सेम है। एक कर रहा हूं, दूसरा आप करना। दूसरे की अप्रोच बिल्कुल सेम है जो 32 के क्वेश्चन की अप्रोच है। तो 32 मैं करूंगा, 33 आप करना। ठीक है, नहीं हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डालना, मैं अलग से इसकी छोटी 2 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। एक काम करते हैं, ये अप्रोच बताता हूं। अगर क्वेश्चन कॉट में है, देखो आपने 3 अप्रोच सीखी यहां से। लीनियर अपॉन अंडर रूट लीनियर, रूट लीनियर वाले को टी। दूसरे क्या सीखी? अगर पावर के अंदर कोई फंक्शन है तो एक बार उसे टी मान के देखो। तीसरा सीखा, अगर क्वेश्चन में लॉग वाला टर्म है तो लॉग वाले टर्म को क्या मान के देखो? टी मान के देखो। तीसरा ये होता है, 10वीं से आप पढ़े आ रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन में कॉट एक्स दिख रहा है, टेन एक्स दिख रहा है, सेक एक्स दिख रहा है, या फिर कुछ सेक एक्स दिख रहा है, तो आप क्या करते हो बच्चों? उन्हें किस में कन्वर्ट कर लेते हो? उन्हें साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। तो जैसे ये है 1 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो मैं एलसीएम लूंगा, तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऊपर कितना चल रहा है? 1। ये साइन एक्स कहां निकल जाएगा? ये साइन एक्स निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो ऊपर निकल गया। बस एक छोटा सा और काम करना है आपको। यहां तक तो हो गया। अब आगे कैसे करना है? ये क्वेश्चन आपको आगे ऐसे करना है कि देखो, इसमें एक छोटा सा काम करता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं। मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से क्या करा बच्चों? डिवाइड करा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा या 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2। इस 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्या कर रहा हूं भाई साहब? एक काम करता हूं छोटा सा। ठीक है, इस साइन एक्स 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, है ना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करा मैंने? एक छोटा सा मैनिपुलेट करा, और ये मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। एक काम करा, cos x ऐड करा, और cos x क्या करा मैंने? सबट्रैक्ट करा। cos x मैंने, दिख रहा है ना? एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, तो मैंने क्या करा? cos x ऐड करा, और cos x बच्चे क्या करा? सबट्रैक्ट करा। तो कितना आ गया? sin x प्लस cos x। ठीक है, हाँ ये आ गया। अब देखो मैंने काम क्या है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा देखो, मैंने cos x ऐड करा, cos x सबट्रैक्ट करा। दूसरा स्टेप यहां था 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। एक काम करो, इस cos x को, एक cos x को इसके साथ ले आओ, एक cos x को इसके साथ ले आओ, और दूसरे cos x को इस साइन के साथ ले। अपॉन कितना है? dx। तो 1/2, इसे आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अलग अलग कर दिया आपने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 dx। और ये क्या है प्यारे बच्चे? अलग अलग मैंने कर दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। 1 का तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। इसका क्या करोगे? इसका करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। नीचे वाले को t मानना, नीचे वाले को क्या मानना? t। क्योंकि नीचे वाले को जैसे ही आप t मानोगे, मैं कर लेता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो नीचे वाले को साइन एक्स को करोगे तो कितना आ जाएगा? कॉस एक्स, और कितना आ जाएगा? माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स का डेफिनेशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स।
dx इक्वल टू dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करो, एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस। माइनस कॉमन लोगे तो कितना दिखेगा आपको? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस यहां कॉमन लिया तो ये आएगा, और ये माइनस किधर निकल जाएगा? राइट साइड निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये वाला टर्म है आपके पास? बिल्कुल है बिल्कुल। तो बिल्कुल लिख सकते हो 1/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे? x, और माइनस dx की जगह कितना आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा dt अपॉन कितना आ जाएगा? t। सही है, तो ये वाला कॉपी करिए, मैं इस वाली जगह को मिटा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो कितना आ जाएगा? 1/2 x, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? log t प्लस c, और 1/2 x माइनस t की जगह आप क्या लिख सकते हो? t की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा है ना? साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो एक छोटा सवाल था, यहां ध्यान रखना, ये सबसे अलग क्वेश्चन माना जाता है इस वाली एक्सरसाइज का। पहला मैनिपुलेशन था, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 sin x को sin x प्लस sin x लिखा, फिर cos x ऐड करा, cos x सब्ट्रैक्ट करा, एक cos x को इसके साथ बिठाया, एक cos x को इसके साथ बिठाया, फिर अलग अलग करा। अलग अलग करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा आपका sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो हमेशा क्या करना, नीचे वाले को क्या मान लेना? t मान लेना। और जैसे बच्चों नीचे वाले को t मानोगे ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है। और क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो भी बिल्कुल सेम है, सेम काम करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, cos x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर cos x को 2 बार लिखना, cos x प्लस cos x, फिर क्या करना है? sin x ऐड करना, और sin x क्या करना? सब्ट्रैक्ट। 22 जो भी 32 क्वेश्चन है आप खुद करना, वो डू योरसेल्फ। ठीक है, चलो चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना अगला। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे इंपोर्टेंट लगा लेना, ये है। अबे यार, √10x अपॉन sin x इंटू cos x, ये सवाल है आपका। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस सवाल को? इस करने के बहुत 2-3 मेथड होते हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड बताता हूं आपको। देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी sin x और cos x का आपस में मल्टीप्लाई है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों फायदा है? ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है बहुत फेमस, है ना? ये किसकी आइडेंटिटी होती है? sin 2x। और sin 2x की आइडेंटिटी होती है, और sin 2x की आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 2tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये भी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने क्या करा बेटा, इसमें ऊपर इस सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो ये कितना बचा आपका? √10x, और ये कितना हो गया? sin 2x dx। देखो ये याद रखना, ये जो आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x, जब भी sin x और cos x का आपस में मल्टीप्लाई हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहां मैं डिवाइड नहीं कर रहा, जिससे यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। ठीक है, ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, किसकी? sin 2x। तो sin 2x की 2 आइडेंटिटीज होती हैं, ध्यान रखना, दोनों की दोनों आइडेंटिटी मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन करी अपनी डिफरेंशियल वाली वीडियोस में। sin 2x की एक आइडेंटिटी यही होती है 2 sin x इंटू cos x, और दूसरी होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखो sin 2x की 2 आइडेंटिटी, sin 2x की दोनों आइडेंटिटीज और cos 2x की दोनों आइडेंटिटीज भाई अच्छे से याद कर लेना। और tan 2x वाली भी, sin 2x की 2 होती है, cos 2x की 4 होती है, और tan 2x की 1 होती है। तो सारी आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके आगे काम आएंगी डिफरेंशिएशन में। 100% जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे काम आई होगी। ठीक है, तो वहां से देखो अब क्या करने वाला हूं। देखो एक बात देखो, √10x, अब इस sin 2x में वो वाली आइडेंटिटी लगा देता हूं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इससे फायदा क्या हो, ये 2 से 2 कटा। अब देखो गौर से, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। और जैसे ये ऊपर पहुंचेगा, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जानते हो क्या होता है? ये पावर रूट है, यहां से पावर एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां कितना बचेगा? देखो ये √10x था, यहां tan x है, तो यहां पावर 1/2 है, यहां पावर कितनी है? 1 है, तो एक पावर बचेगी, तो कितना बचेगा आपका? यहां बचेगा आपका √10x। यहां कितना बचेगा? √10x। और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है। आ गया जो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में अगर sec स्क्वायर एक्स हो, क्वेश्चन नंबर जो भी था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 25 जो था उसमें यही था, अगर sec स्क्वायर एक्स आए
तो आप किसको टी मानने वाले हो? बहुत बढ़िया, किसको टी मानने वाले हो? 10x को टी मानने वाले हो। इससे पहले का ये अप्रोच आप कर लेना खुद, ठीक है। तो आपने यही बात समझ में आई आपके, ठीक है, कि 10x को आपने क्या करा, टी माना। तो आपने क्या करा, 10x को टी मानोगे, 10x को टी मानोगे तो 10x का डिफिनेशन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी डी टी, 1/√t dt, 1/√t dt हो गया। और 1/√t dt का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना सीखो, 2√t प्लस सी। कितना आ जाएगा, 2√t प्लस सी। तो 2√t आ गया, और 2√t 2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, 10x प्लस सी। ये आपका क्या है प्यारे भाई, आंसर है। ये क्या है आपका आंसर। तो आपको ये अप्रोच समझ में आई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड। और ये एक फेमस आइडेंटिटी होती है साइन टू एक्स की। फिर साइन टू एक्स की मैंने वो वाली आइडेंटिटी लगाई, ये फिर 2 से 2 कटा, है ना। और इसके बाद ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंचा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और ये रूट 10x है, और ये 10x की पावर कितनी है, 1। तो ये पावर 1/2 है, और ये पावर 1 है। एक पावर, आधी पावर कम हो जाएगी तो कितना बचेगा, रूट 10x। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स है। इसके बाद 10x को टी माना, और टी ही मानना आप अगर सेक स्क्वायर एक्स दिख जाए, ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस सी, और टी बराबर आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 35 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो क्या करना है, एक काम कर लेते हैं छोटा सा, है ना। अब देखो यहां पर गौर से, यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मैंने क्या बोली, अप्रोच क्या बताई। अगर क्वेश्चन में लॉग दिख जाए तो लॉग को क्या मान लेना, टी मान लेना। लॉग को क्या मान लेना, टी। एक बार मान के देख लेना, है ना। 99% होता है बच्चा, आंसर वहीं से आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो क्या करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मानना, टी। और 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानोगे तो 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा। 1 का डी 0 हो जाएगा, क्या आपके पास है, बिल्कुल है। तो आप 1 अपॉन एक्स dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, टी क्यूब अपॉन 3, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आ जाएगा। और टी की जगह कितना पुट कर दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर है। चलिए 35 सही। चलो 36 क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है 36 भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो 36 क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस के लॉग एक्स, ठीक है। चलो क्या करने वाले हो, इसमें एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्या, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, टी। याद रखना, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या मान लेते हैं, टी। अब आप बोलोगे भैया आप अपने हिसाब से तो कर लेते हो, ठीक है। धीमे धीमे आपको भी समझ में आने लगा होगा कि कैसे मैं टी मान, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1, है ना। अभी देखो एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, और लॉग एक्स का कितना होगा, 1 अपॉन एक्स। एक सेकंड रुको, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, और लॉग एक्स का कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स। ये dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। अगर आप इसे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। क्या आपके पास है, बिल्कुल है। इसको गौर से देखो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपने लिखा है बिल्कुल पहुंच पहुंच हो गया, सब कुछ हो गया। ये जो मैंने लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस x को नीचे भी लिख सकते हो। तो इस x प्लस 1 अपॉन एक्स dx की जगह सीधे उठा के आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बिल्कुल सही, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और ये जो था इसे आप क्या मान सकते हो, t मान सकते हो। क्या मान सकते हो, t। टी माना आपने, और टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी का इंटीग्रेशन होता है आपका, टी का इंटीग्रेशन होता है बच्चे टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और टी बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर था, बेहतरीन, मोस्ट खूबसूरत आंसर, ठीक है। एक छोटी सी गलती है, यहां मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत कर लिया है, सेम। तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, और ये कितनी आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी, और ये पावर कितनी हो जाएगी, ये टी क्यूब अपॉन 3। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम सेम है। एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मानोगे, ये था, ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन, ठीक। मैं इसलिए थोड़ा एक बार आंसर देख लेता हूँ कि कहीं मैंने जो क्वेश्चन गलत उतार लिया तो, है ना, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस इतनी हो गई है बच्चों
ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मन अपने आप बोलने लगता है भाई क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ बस अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बस मैं आपसे बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करिए, इस पे कमांड करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 37, है ना, 37। 37 क्वेश्चन क्या है? 37 है आपका एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ये क्वेश्चन है ना? हाँ यही क्वेश्चन है। साइन tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, यही सवाल है। अब क्या करने वाले हो, देखो करते करते मैंने प्रैक्टिस करी है। क्वेश्चन मैंने आपको एक पार्ट 2 के वीडियो में एक ऐसा सवाल भी कराया था मैंने आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्या करने वाला हूं मैं, करने वाला हूं बच्चे, है ना, tan इनवर्स, मैं क्या करने वाला हूं, ये जो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 है ना, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 है, इसे क्या मानने वाला हूं, टी मानने वाला हूं। इसे टी मानोगे तो tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशियल, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आपको मालूम होगा कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस, क्या होता है, 1 प्लस 1 लिख देता हूं। tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो ये कितना आ जाएगा, x कितना, x की पावर 4, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, आएगा क्योंकि x है आपका। फिर किसका डिफरेंशियल करोगे, x की पावर 4 का, x की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 8, और ये कितना आ जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। ये चार्ज को नीचे भेज दो, क्या ये वाला टर्म है आपके पास, बिल्कुल है, गौर से देखा जाए तो ये वाला टर्म है आपके पास, ये गौर से देखो, है ना। तो मैं इस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डी टी अपॉन 4, और इसकी जगह मैं क्या मान सकता हूं, इसकी जगह मान सकता हूं साइन टी। और ये 4 कहां आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाए क्योंकि डिवाइड में है, मल्टीपल है ना, 1/4, और ये साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉस टी प्लस सी। तो -1/4 और कॉस टी की जगह आप फाइनली क्या पुट कर सकते हो, ये आप टी की जगह पुट कर सकते हो, कॉस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये बच्चे आपका आंसर है, ये था 37। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए आपके, 37 था आपका आंसर। 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव और रह गए बच्चे। ठीक है, उन्हें आप कीजिए 2 क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो करा ही देता हूं। चलो 2 जो क्वेश्चन है क्या है, tan x की पावर है प्लस tan x की पावर n है बच्चे, हाँ tan x की पावर n प्लस tan की पावर x log 10 अपॉन, बेस से लगा लो, x की पावर 10 प्लस tan x की पावर 10। अब देखो गौर से क्या करना है इस सवाल को। अब इसमें एक छोटा सा है, नीचे वाले को मैं टी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, क्योंकि x की पावर 8 तो देखो आइडिया लगाना पड़ेगा। x की पावर 8 का डिफरेंशियल कितना होता है, tan x 9, और tan की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, tan की पावर x log 10। डिफरेंशियल में आपने पढ़ा होगा 100%, tan x इक्वल टू टी। तो x की पावर 10 का डिफरेंशियल tan x की पावर 9, इसका करोगे tan x log 10 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। ये टर्म है, आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टी dt। इसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, dt, और नीचे वाले की जगह 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log t प्लस सी। तो कितना आ जाएगा, log t, और t की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यानी मेरे प्यारे भाई, ये आपका सवाल हो गया। आगे लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस सवाल को कैसे करोगे, सोचो आप, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। मैं करूं, चलिए मैं इस सवाल को करूंगा। तो एक बात बताओ, आपने 10th की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पहली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो मैं जो 1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, स्प्लिट करूंगा अलग अलग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपस में कैंसिल, तो कितना बचेगा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये सॉरी, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अलग अलग भी कर दिया बच्चे मैंने, ठीक है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है। हाँ, और ये कितना बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? सिंपल है, टेन एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या ये है आपका आंसर? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी 7.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो 7.3 है बच्चे आपकी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है। तो आप एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटी जरूर याद करिए। उसके बाद जैसे मैं आपको इस वाली ही एक्सरसाइज में लिखा दूंगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, चलो ये वाले एक बार क्वेश्चन कॉपी करिए, उसके बाद आइडेंटिटी लिखा देता हूं फटाफट से कि जब आप 7.3 पे स्टार्ट करो तो आप एक बार ये आइडेंटिटी याद कर लो। आइडेंटिटीज कौन कौन सी बच्चे? ये वाली चार आइडेंटिटी होती है आपकी। ये 2 साइन ए कॉस बी जो आपने 11 से पढ़ी होंगी, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होती है बच्चे? साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी होती है बच्चे, फटाफट से लिख लो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होती है आपकी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, हाँ, ये आइडेंटिटी याद करिए। ठीक है, और ये आइडेंटिटी आप खुद देख के लिखिए, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x। ये तीनों आइडेंटिटी आप खुद देखिए लिख के एनसीईआरटी में से। ठीक है, आपको जरूर दिखेंगी, आपको क्लास 12 के सेकंड जो चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे भी आपको एक्सरसाइज दिख जाएगी प्यारे बच्चों। तो एक बार जो चारों आइडेंटिटी ये मैंने लिख दी है आपको, ठीक है, और वैसे है आपकी एक्सरसाइज में 7.3 के, जो भी आपका 7.3 से पहले जो आपको इंट्रोडक्शन दे रखा होता है उसमें है चारों फॉर्मूलाज। साइन 2x cos 2x tan 2x दोनों आप खुद लिखिए, सर्च करिए और अच्छे से फॉर्मूले याद करिए। ठीक है, और आज 7.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इसमें आर डी शर्मा के और एक क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं, उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊं आपके लिए। ठीक है, तो वो आप देखिए बच्चों जाके। और दूसरा ये है कि सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में मुश्किल है कवर अप हो पाए, इसलिए आप आर डी शर्मा एक बार लगाइए जाके। ठीक है, तब आपका थोड़ा आपको धीमे धीमे आपको देखो कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी होता है क्वेश्चंस को लेकर कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है तो आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, मेन होता सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बेटा कि आप इस क्वेश्चन को देख के कि हो जाएगा। ठीक है ना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो अब आप दिक्कत में रहोगे। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि जितनी नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास को बेटा इतना ही रहने देते हैं ना। इन दी एंड आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घोंचक तरीके से पढ़ाई के मजे लेते रहिए। ठीक है, और ठीक है, और कुछ नहीं है। और बस एक बात और है बस आपसे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करोगे ना? बिल्कुल करोगे। ठीक है, चलो धोंचक। ठीक है, थैंक यू बच्चों।